तुम्हारी लाडली बहन ने जो बदनामी दी थी उसे तो मैंने छुपा दिया, लेकिन जिस बदनामी को तुम गले से लगाए फिरते हो इसे मैं नहीं छुपा सकता। इसे या इसके कमरे तक महदूद रखो या इस घर से बाहर इसका कोई इंतजाम करो। पापा जितना जानते हैं डैड, दुआ इस घर से कहीं नहीं जाएगी। आपके हुक्म के तहत वो ऑलरेडी अपने कमरे तक महदूद है। इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं करूंगा। तुम ये रिस्क ले सकते हो उसे यहां रोके कि खानदान और बदनाम हो। तुम्हारी माँ और बहन ने इस खानदान की बदनामी का जो सिलसिला शुरू किया था तुम उसे जारी रखना चाहते हो। उन्हें इल्जाम मत दिया करें डैड, कुछ नहीं किया उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया था। तुम्हारी नजर में शायद ये मामूली बात होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं। तुम्हारी माँ ने खुदकुशी कर ली और तुम्हारी बहन ने एक मिडिल क्लासियस से कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज करना ना कोई गुनाह है ना कोई जुर्म है डैड, इसलिए अबीर को तो आप बीच में मत लाएं। और जहां तक रह गई मेरी मॉम की खुदकुशी का सवाल, तो अगर लोग आप पर उंगली उठाते हैं ना, बिल्कुल ठीक करते हैं, क्योंकि आपका रवैया उनके साथ कभी ठीक नहीं था। आपने कभी उनको ना प्यार दिया ना कभी उनको समझने की कोशिश की। आपकी वजह से उन्होंने अपना यह हाल बना लिया था। आपकी वजह से उन्होंने एंटी डिप्रेसेंट्स खा खाकर अपना दिमाग फारे कर लिया था और अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली थी। इसलिए अगर लोग आप पर उंगली उठाते हैं ना, तो बिल्कुल ठीक करते हैं। अपनी जान लेना कोई आसान काम नहीं है डैड, इसलिए सोचे अगर उन्होंने अपनी जान ली तो आपने किस कदर घटिया सलूक किया होगा उनके साथ, किस हद तक धकेला होगा आपने। बस मैं माजी की फजूल बातों को दोहराना नहीं चाहता। मैंने फैसला कर लिया, दुआ अब इस घर में नहीं रहेगी। उसे फौरन बोर्डिंग हाउस में दाखिल कराओ। तो आप भी सुन लें डैड, दुआ इस घर से कहीं नहीं जाएगी। अगर आपने ऐसा किया तो मैं इस घर को और आपको हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। कुछ थोड़ा सा लिख पड़ जाओगी तो जिंदगी संवर जाएगी तुम्हारी, वरना कोई भी ढंग का बंदा तुम जैसी सुस्त लड़की के साथ शादी नहीं करेगा। देख लेना, नजफ आगे निकल जाएगी तुमसे और तुम रोगी बैठ के एक दिन। अच्छा, इसका मतलब आप मेरे और उसका मुकाबला करवाना चाहती हैं, जब भी उसे मेरे कॉलेज में पढ़ाना चाहती हैं। जो समझना समझो, नजफ तुम्हारे ही कॉलेज में जाएगी। देख लूंगी मैं भी। इधर आओ। देख लेना, ये अलमारी नहीं टूटेगी। हम सब बताएंगे अब्बा को, देखना हम आप ही को भी बताएंगे सब। जरा अपने अब्बा को बताकर तो देखो, जुबान खींचकर हाथ पे रख दूंगी दोनों की। चलो। सुनिएगा जी, आप नजफ है ना? जी मैं नजफ हूँ, लेकिन आप? मेरा नाम किरण है, मैं इस कॉलेज में बहुत पुरानी स्टूडेंट हूँ। आपको हमारे एडमिनिस्ट्रेटर बुला रहे हैं। लेकिन मैंने तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ऑफिस में सबमिट करा दिए थे और अब तो क्लास लेने जा रही थी। अभी क्यों बुला रहे हैं? मुझे नहीं पता, आप चलकर खुद ही पूछ लें। पीछे वाले ऑफिस में बैठे हैं वो, प्रिंसिपल साहब के साथ। आइए। अल्लाह मेरी मदद कर, कहीं पुराने कॉलेज का रिकॉर्ड तो नहीं पता चल गया लोगों को। इतनी देर लगा दी तुमने अमजद। अरे आपा, मेरे होते हुए आपको परेशान होने की क्या जरूरत है? मैंने कहा ना, ये काम मैं कर दूंगा तो कर दूंगा।
आप मुझ पे भरोसा तो रखें। आप हर वक्त नजफ का सामान काट छांट करती रहती हैं, पता नहीं क्या क्या। अभी तक कुछ मिला है जो अब मिलेगा? मैं तुम्हें बता रही हूँ, वो पुरानी अलमारी है ना, हो ना हो उसमें बहुत कुछ निकलेगा। अभी उसी को तो तोड़ने गई थी और चोट लगवा बैठी। अच्छा चलो वो भी खोल कर देख लेते हैं। वैसे आपा, दुनिया का कोई ताला आज तक इतना मजबूत नहीं बना जो मेरे से बच सका हो, चाहे वो बैंक का ताला हो या घर का। अच्छा ठीक है, अब इतनी ज्यादा शेखियां ना मारो मेरे सामने। अरे आपा, आपको भी तो रह रह कर ख्याल आता है कि नजफ का सामान खोले देखें, सामान खोले देखें। अब आप ये बताओ, वो इतनी बड़ी बेवकूफ होगी कि अपने ही घर के कागजात यहाँ रखेगी? वैसे माफ करना आपा, तुम्हारा शोहर दुनिया का कंजूस तरीन आदमी है, तो इतना भी नहीं बचाया कि अपनी 2 बच्चियों को दे सके। अब जो करना है आपने करना है। अब सब कुछ मैं अकेले तो नहीं कर सकती ना, तुम मेरे भाई हो, तुम्हें तो चाहिए कि तुम मेरा साथ दो। और कब से मैं कह रही हूँ कि मेरे पास आके रहना शुरू कर दो, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि यहाँ आकर रहते ही नहीं, अकेला छोड़ा हुआ है अपनी बहन को। अरे आपा, अब तुम इतनी बुज़दिल भी नहीं जितना कुद्दूस भाई को बताया हुआ था। अभी कुछ दिन तुम्हें यहाँ रहना बहुत जरूरी है, बस कुछ दिन के बाद मैं भी यहीं पर आ जाऊंगा। कुद्दूस को मैंने कहा था कि हम लोग तुम्हारे यहाँ आकर रहेंगे, अब वो दिन रात फोन कर रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या बहाना लगाऊं। वही करो जो मैंने समझाया है, फोन ही अटेंड ना करो। हाँ, दिन रात मुझे भी फोन करते रहते हैं वो, मैं भी अटेंड नहीं करता। भाई अटेंड करेंगे तो जवाब देना पड़ेगा ना। अच्छा चलो अलमारी दिखाओ। ला या थोड़ी मुझे ला। बताओ आपा। अरे ये ताला तो मेरे बाएं हाथ का काम है आपा। इस्तेमाल करनी ही पड़ेगी। कुद्दूस भाई की तरह है ताला भी। ये लो। ये देखो। मुझे दिखाओ, मैं देखूं। देखा अमजद, मैं ना कहती थी इस नजफ ने कितना खजाना छुपा रखा है। अरे आपा, ये देखो, ये कितने काम की चीज मिल गई।